आपके पापा अगर जब सुनिए आपके पापा अगर आपके मम्मी को जशोदाबेन की तरह छोड़ दिए होते तो आप होते यहाँ पर, और आप लोगों के कारण देश बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री चमक रहे, चेहरा देखिए कहाँ चमक रहे हैं? प्रधानमंत्री का पुरानी चेहरा अगर चमक रहा होता तो जशोदाबेन भी चमक रही होती। मंगलसूत्र छीन लिया, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है, मंगलसूत्र की कीमत नहीं मालूम। आप कहिए कैसे अंधभक्त हैं? अर्ज किया है, सुनो, अरे गुरुजी सुन तो लो, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं। आपने आपके प्रधानमंत्री के भी और आपके भी जन्म लेने पर 5-5 टीके फ्री में दिलाए, वो हार्ट अटैक वाला नहीं दिलाया। लेकिन मोदी जी अपने ही सरकार में ऐसा इंजेक्शन दिलाया कि 80% आबादी हिंदुओं की है, आज हिंदू मरने पर मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग भारत के सबसे हॉट सीटों में से एक रायबरेली में हैं और यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जो पूरी देश की नज़र रायबरेली पर अब टिकी हुई है कि आखिर राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे, अगर जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतते हैं। बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले। कोई जो है देश की कुर्सी 75 साल होने के बाद भी नहीं, उम्र 75 साल हो गई, नहीं छोड़ना चाहता, और नौजवान युवा बेरोजगार 4 साल की नौकरी करके घर वापस लौट आएगा। ये अग्निवीर है। चाचा तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये अग्निवीर है। 4 साल की नौकरी करने के बाद ये युवा बेरोजगार घर लौट कर आएगा तो क्या करेगा? अब की का चुनाव जो होगा ये युवा के बेरोजगारी पर चुनाव होगा। एक घर का दीपक होता है युवा, जो अपने घर में बोलेगा उसके माँ बाप अपने लड़के की उन्नति के लिए वोट करेंगे अब की बार। और इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये कह रहे रोजगार नहीं है देश में, आप तारीफ पे तारीफ दिए जा रहे हैं। जिस समय देश की आबादी 90 करोड़ थी, उस समय कांग्रेस का शासन था, उन्होंने रोजगार कितने लोगों को दे दिया था। अरे अब आप किस लिए आपको अरे इसीलिए तो कांग्रेस को लोग हटा दिए। सुनिए, अगर उनको हटाया गया कि रोजगार नहीं थे, 10 साल में कितना काम हुआ है? अब हम बता रहे हैं ना, कम 71,000 शिक्षकों की भर्ती जो खाली पड़ी हुई थी, रोज कोर्ट का अड़ंगा लगता था, उसको योगी बाबा ने करवा दिया। मिला कब मिल गया, पीछे मिला लोगों ने। आप हिंदू हैं भैया, आप हिंदू हैं। हिंदू है। अभी जो वैक्सीन पड़ा है, वैक्सीन जो लैब में पास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने पार्टी फंड में चंदा लेकर हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला। आप भी हिंदू हैं, सुनिए, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक कर रहा है, आप बताइए, उस पर से फोटो गायब करा लिया। क्या आप लोग करेंगे? सुनिए, कांग्रेस ने आपके प्रधानमंत्री के भी और आपके भी जन्म लेने पर 5-5 टीके फ्री में दिलाए, वो हार्ट अटैक वाला नहीं दिलाया। लेकिन मोदी जी अपने ही सरकार में ऐसा इंजेक्शन दिलाया कि 80% आबादी हिंदुओं की है, आज हिंदू मरने पर मजबूर है। बताइए कैसे अंधभक्त हैं? अर्ज किया है, सुनो, अरे गुरुजी सुन तो लो, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं और आप लोगों के कारण देश बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री चमक रहे, चेहरा देखिए कहाँ चमक रहे हैं? प्रधानमंत्री का पुरानी चेहरा अगर चमक रहा होता तो जशोदाबेन भी चमक रही होती। मंगलसूत्र छीन लिया, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है, मंगलसूत्र की कीमत नहीं मालूम। आपके पापा अगर जब सुनिए आपके पापा अगर आपके मम्मी को जशोदाबेन की तरह छोड़ दिए होते तो आप होते यहाँ पर, देश तभी चलेगा। ये हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरीके से कालनेमी और रावण ने अपमान किया, नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा हिंदू धर्म को अपमान कर रही है। अरे आप लोग का विकास नहीं दिख रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, 10 साल में मोदी जी ने क्या नहीं किया? पूछिए इनसे, क्या नहीं किया बताइए। केवल आप चुनाव अंतर कर लिए, 2004 से 14 मनमोहन सिंह की सरकार थी, सारे लोग खुशहाल थे, और 14 से 24 में हर व्यक्ति दुखी है। ये अंतर है। बगल में अरे वो तो कुछ ना कुछ 2-4-5 लोग मिलेंगे, कहीं सरकारी नौकरी मिल गई कुछ होगा, लेकिन पूरी जनता का आप देखेंगे तो सब लोग परेशान है। युवा परेशान, बिजनेसमैन परेशान, नौकरी वाला परेशान, हर आदमी परेशान। और राशन की बात अगर उसकी आप सच्चाई जानेंगे मोदी जी क्यों दे रहे हैं तो बताएं कि एक बार क्या हुआ, हिटलर अपने शासन में गया और एक मुर्गा लेके गया, अब पंख तोड़ के मुर्गे को जो है छोड़ दिया, तो लोगों का ये क्या कर रहा है। उसके बाद उसने दाना निकाला और मुर्गा उनके पीछे पीछे,
तो यही काम ये कर रहे हैं, रोजगार छीन के राशन दे रहे हैं, उसी राशन चक्कर में लोग पीछे पीछे इनके घूमे और वोट दें। तो ये सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं खाली, और जनता आपकी समझ चुकी है। 10 साल में इन्होंने झूठ बोला, बेवकूफ़ बनाया, वॉशिंग मशीन बना के अभी भी कहते हैं भ्रष्टाचार मैं मिटाऊंगा। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हो और कह रहे हो भ्रष्टाचार मिटाएंगे। कौन सी वॉशिंग मशीन रखे हुए कि भ्रष्टाचार मिटेगा? इतना तारीफ कर रहे हैं आप लोग को नहीं दिख रहा है? तारीफ वाले भाग गए, देखिए ना पहले किस तरह भाग रहे हैं, लेके स्कूटी को दिखाइए, भाग गए, देखिए वो चले गए, वो भाग गए भाई। तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने आया और चमका दिए पूरा देश। एक दो लोग रहते कहीं ना कहीं से वो लाभान्वित हुए होंगे, जो है गलत तरीके से उनको कुछ मिला होगा, लाभ पहुंचा होगा, इसलिए वो गुणगान कर रहे हैं। अदरवाइज सारे लोग यहाँ जब परेशान दिख रहे हैं तो कैसे? भक्त होते तो सुधर जाते, वो अंधभक्त हैं तो कहाँ से सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे, अंधभक्त है इसीलिए। क्या होगा इस बार रायबरेली में? इस बार 4 तारीख को राहुल गांधी 4 लाख से जीत जाएंगे। जीत रहे हैं, क्या होगा? 4 लाख वोटों से दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से हारेंगे। हारेंगे? जीतेगा कौन? कांग्रेस। कांग्रेस। क्या होगा? कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 2024 में सफाया होने जा रहा है। होने जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या होगा? क्या होगा सर? हार जाएंगे दिनेश सिंह। हार जाएंगे? बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम राम मंदिर का मुद्दा ना हटा दो तो उसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मंदिर तो आप लोग मांग रहे थे, मिल गया। अरे मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इनका थोड़ी दिया। कोशिश तो किया नहीं, कोशिश कुछ नहीं किया, ये अनभक्ति है। अनुभक्ति है। हाँ, आप मंदिर की बात, मंदिर मोदी योगी जी ने तो तमाशा बना के रख दिया हमारे राम भगवान का, क्योंकि भगवान हमारे बिके हैं अब तो। सब लोग सुनिएगा, गलत हो एक शब्द तो कॉलर पकड़ लेना मेरा। भगवान हमारे बिके हैं अब तो, गलियों और चौबारों से ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। भगवान हमारे बिके हैं अब तो, गलियों और चौबारों से ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। लूटम लूट मची है अब तो, कोई कुछ न कर पाता, खुलेआम ये करे डकैती मंदिर के औजारों से। और आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम हमारे दिल में रहते, मैं मोदी जी से बोल रहा हूँ, राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फर्क न समझे, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती और छलावा तुम करते। और आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं ना, जबरदस्ती उद्घाटन किया गया है। मैं 4 पंक्ति बोलूंगा। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। सही बात हो तो सपोर्ट करना, ताली बजनी चाहिए सही बात पे। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम था। किसके पास? मेरे राम के पास, मेरे भगवान के पास। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम था, इसी लिए आधे में ही न्योता पठाया है। और टाइम क्यों कम था? इसके बाद वो क्या करना है? इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है, राम जी को। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है, फकीर वाला झोला उनको वोटों से भी भरना है। 10 साल वाली तो नाकामी भी छिपानी है, मेरे राम जी को भर पाई पूरी करना है। क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है। और यहाँ के ये जो दलित समाज के पासी कोरी चमाज खटिक मैं भी हूँ, अजय धुरंधर खटिक है सोनकर। इन लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ मैं। जिस समय मंदिर का शिलान्यास हुआ उस समय राष्ट्रपति राम कोविंद जी थे, और देश का सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो कहना चाहता हूँ उनको बुलाया नहीं गया क्यों? सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे। सबरी जी जो है दलित थी, मोदी जी बताते हैं, योगी जी बताते हैं, हम थोड़े ना बताते हैं। योगी जी ने तो बजरंग बली को दलित बता दिया। बताएंगे नहीं? बताओ, सपोर्ट करें यार। सही है। दलित बताया बजरंग बली को योगी जी ने वोट की खातिर। तो कैसे दलितों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे, राम कोविंद काहे शिलान्यास में न आए थे। सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति वो तो नहीं यूं ही कहलाए थे, राष्ट्रपति वो तो नहीं यूं ही कहलाए थे। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, फिर काहे हमको श्री
राम ने बुलाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया। और मुस्लिमों से कितनी नफरत है, सुनिए। अरे दलितों के पैसे का प्रसाद भी ना खाते हैं। कानपुर में वापस हुआ वीडियो, पैसे वापस में दलितों के लिए प्रसाद के लिए पैसे जमा किए गए थे। ये अंधभक्ति है दलितों की, सुनिए। दलितों के पैसे का प्रसाद भी ना खाते हैं, मुस्लिम के पैसे से ये घर बनवाते हैं। गलत कह रहा हूँ? महंगाई पे बात करो तो पाकिस्तान दिखलाते हैं। अब आगे बस, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए थे। दिखा दीजिए आप ये तस्वीरें जो है, तमाम लोगों से हमने अभी बातचीत की। अलग अलग राय, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से आए हैं तो यहाँ मुकाबला टफ होगा। अब आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।